अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मैंने नर्सरी का सेटअप बनाया और 20% ही हमारी नर्सरी कंप्लीट हुई थी, लेकिन मैंने वीडियो बनाकर कह दिया कि मैं नर्सरी का सेटअप ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि हमारा बिज़नेस डिस्टर्ब हो रहा है। वो बिज़नेस यही है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है हमारी, और यहाँ पर टाइम देना और साथ में इससे हट के नर्सरी को टाइम देना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया था। 15 से 20 दिन जो गुज़रे हैं वो काफ़ी मुश्किल से गुज़रे। और जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की कि मैं पौधे सेल कर रहा हूँ और बहुत ही लो प्राइस में मैं सेल कर रहा हूँ पौधे, तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर ही मेरे 90% पौधे सेल हो गए और 48 घंटे के अंदर अंदर मेरे सारे पौधे सेल हो गए। अब नर्सरी को मैंने छोड़ दिया है। अब वहाँ की ना तो वीडियो आएगी और ना ही अब कोई पौधे हैं सेल के लिए, और जो नर्सरी का ऑफिशियल नंबर मैंने दिया हुआ था अब वो भी बंद करवा दिया है मैंने। अब नर्सरी वाली वीडियो के अंदर जो नंबर शो हो रहा था इसके ऊपर कॉल आप नहीं कर पाएंगे। मेरा नर्सरी बनाने का मूड कैसे बना, असल में इसके पीछे एक और भी कहानी थी। नर्सरी एक सेल पॉइंट तो बनना ही बनना था, लेकिन इससे हट के भी काफ़ी कुछ मैं करना चाह रहा था। मेरे पास एक लैंड आ जाता, एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा आ जाता, उसके ऊपर मैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करता। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बीज लगाते हैं, उनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं होती, या तो वो बीज को बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, उनको कल में लगाने का पता नहीं है, उनको पानी देने का पता नहीं है, बहुत कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का भी मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा था, प्लान तो मेरा फ्यूचर यही था कि आप लोगों को बुलाऊँगा मैं, अपने हाथ से आप आके गमले के अंदर मिट्टी भरें, बीज लगाएं, पानी दें और रखवाली भी आप खुद करें जब तक कि बीज की जर्मिनेशन शुरू नहीं हो जाती। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत सारी मेरा प्लान था, लेकिन मजबूरी कि मैं टाइम नहीं दे पाया वहाँ पर, इसलिए मैंने सेटअप को छोड़ दिया। और इंशाल्लाह मेरा अगर ज़िंदगी रही और मुझे कभी मौका मिला, मेरी जेब ने कभी इजाज़त दी, सॉरी यहाँ जेब नहीं है, इसकी साइड पर जेब है, मेरी जेब ने कभी इजाज़त दी, मेरे पास इतने पैसे हुए, तो मैं ह्यूज लेवल के ऊपर ये करूँगा। एक बड़ा सा प्लॉट लूँगा, एक ऐसी प्लेस पर प्लॉट लूँगा जहाँ पर आप लोग आसानी से पहुँच सकें। आप खुद आके अपने हाथ से वहाँ पर पौधों को पानी भी दें, बीज लगाएं, कलमे लगाएं, उनका रिज़ल्ट भी आप खुद देखें वहाँ पर, ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो सके। करने को तो कल ही नया स्टेप ले सकता हूँ मैं, लेकिन सच्ची बात बताऊँ तो मुझे किसी के आगे यूँ करना पसंद नहीं है, मतलब मुझे किसी से मांगना पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी एग्री हो सकते हैं मुझसे, और काफ़ी टाइम से मेरे पीछे भी लगे हुए हैं कि अरेंज हम करते हैं जगह का, आप आओ तो सही। लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं वही करूँगा, मैं अपने बलबूते के ऊपर ही ये सब कुछ करना चाहता हूँ। बस मुझे शर्म आती है जब मैं किसी के आगे यूँ हाथ करूँगा, चैरिटी के नाम पर हो, चाहे NGO के नाम से हो, चाहे फर्म के नाम से हो, कुछ भी हो, किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितने काबिल मैं हूँ मैं उतना ही काफ़ी हूँ। हमारा ये बिज़नेस है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नर्सरी रन करने की। हमारा ये बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह 1989 से है, इतने साल हो गए हम ये बिज़नेस कर रहे हैं। नर्सरी की ज़रूरत और नर्सरी पर पौधे रख कर सेल करना मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं थी और ना है। बस एक नया स्टेप लेना चाहता था, मैं खुद लर्निंग पॉइंट बनाना चाहता था, अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। लेकिन वक्त को फ़िलहाल के लिए ये मंजूर नहीं है। इन फ्यूचर क्या होगा ये तो हमें वक्त बताएगा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपका क्या बिज़नेस है, कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं आप? तो ये है हमारा छोटा सा, बिल्कुल टाइनी सा, छोटा सा एक मोहल्ले में बिज़नेस है हमारा। बस इतना कह दूँ, किसी के आगे यूँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। वीडियो तो रूटीन से आएंगी ही, क्योंकि मेरा टेरेस, ये दुकान है, घर भी साथ में है और ऊपर मेरा टेरेस है, तो सब कुछ मैनेज, एक ही जगह पर सब कुछ मैनेज मैं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर डेली जाना, डेली आना, और कितना वहाँ पर टाइम लगता है आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाया। और फ़िलहाल तो लाहौर में काफ़ी क्लाइमेट चेंज हो गया है। इन महीनों में इतनी बारिशें नहीं होती, ना ही ठंडी हवाएं चलती हैं। जाने क्या क्लाइमेट को हो गया, एकदम से चेंज हो गया। अब होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पनीरी शिफ्ट करने का टाइम है, छोटे छोटे से पौधे खेतों में, गमलों में लगाने का टाइम था। लेकिन बारिशें काफ़ी काम ख़राब कर रही हैं, बहुत सारे पौधे मर भी रहे हैं। अब होना नहीं चाहिए था ऐसे, लेकिन क्लाइमेट अचानक से चेंज हो रहा है इस साल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी नुकसान भी हो सकता है इस तरह पौधों में। खैर, ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सब तो चलता रहेगा। अब मैं भी चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।